हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि ये है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर हो रहे हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम में अपनी आंसर स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो वो आप कैसे लिखेंगे और उस आंसर स्क्रिप्ट को लिखते हुए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपके पास कंटेंट है, ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, लेकिन अब वही कंटेंट को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि कंटेंट सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है। मतलब आपका प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। उसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको टाइम कैसे सेव करना है, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आंसर स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जैसे आप, एक तो ये कि आप क्वेश्चन को सीक्वेंस में कीजिए। ये मत कीजिए कि जैसे आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट कर दिया, फिर फिफ्थ कर दिया, फिर सेकंड कर दिया, ऐसे मत कीजिए। और कोशिश कीजिए जिस सेक्शन को आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं उस सेक्शन को आप कंप्लीट कीजिए। मान लीजिए आपने पहले सेक्शन ए स्टार्ट किया या सेक्शन बी स्टार्ट किया, तो आप पहले बी सेक्शन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लाइन वाइज बता रही हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया सेक्शन ए रीडिंग, ऊपर मैंने लिख दिया है कि ये सेक्शन ए है और रीडिंग है। अब सेक्शन ए में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, जैसे मैंने, आप देख सकते हो 1 2 3 4 पूरे सीक्वेंस में किए हैं। अब अगर आपका एमसीक्यू टाइप है तो आप एमसीक्यू का ऑप्शन मेंशन कीजिए, साथ में उसका आंसर भी, ठीक है। जैसे डी है ये पॉटरी। अगर आपको पूरा आंसर लिखना है तो आप पूरा आंसर लिखिए, अगर वो आपका 1 मार्क का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। एक क्वेश्चन के बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस जो है वो नीट एंड क्लीन दिखाई देंगे और अरेंज वे में दिखेंगे। अब सपोज कीजिए अभी फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप एक जनरल सा आइडिया लगा के इसके लिए 2 या 3 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि ये फिफ्थ क्वेश्चन आप लास्ट में जाके लास्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। ये गलती मत करना, आप यहीं पे कीजिए इसको, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। बाद में जब आपको ये श्योर हो जाएगा या बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उस टाइम पे इस आंसर को अटेम्प्ट कर दीजिए। इससे हमें 2 बेनिफिट होते हैं। नंबर एक तो ये कि आपका जो पेपर है वो पूरा अरेंज रहेगा, एग्जामिनर को ज्यादा इरिटेशन नहीं होगी कि यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, 2 क्वेश्चन फिर किसी और पेज पे कर दिए, फिर 2 कहीं और कर दिए, ठीक है। तो नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट इसका क्या होगा, जब आपने यहाँ पे जगह खाली छोड़ी होगी तो जब आप अपने शीट को रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये क्वेश्चन अभी आपका पेंडिंग है। अदरवाइज क्या होता है, हम जल्दबाजी में उसको स्किप ही कर जाएंगे। आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, ठीक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको बीच में पता ही नहीं चलेगा कि अभी आपका फिफ्थ क्वेश्चन रह गया था। अगर आपने यहाँ जगह छोड़ी होगी तो आपको वो इजीली क्लियर दिखेगा, तो आप उस क्वेश्चन को जैसे भी करके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका अनसीन पैसेज होगा, तो उसमें भी आपको सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और ये दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन आएगा बी। अब आप सेक्शन बी जैसे कर रहे हो तो आप मेंशन कर दीजिए सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर। तो सबसे पहले अगर आपका ग्रामर का क्वेश्चन आता तो ग्रामर का सॉल्व कीजिए, राइटिंग का लेटर का आता तो लेटर, पैराग्राफ आता तो पैराग्राफ। तो यहाँ मैं लेटर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने मेंशन किया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप मेंशन कीजिए कि आप कौन सा लेटर लिख रहे हो, ए लिख रहे हो या बी लिख रहे हो। जो लेटर आप लिख रहे हो उसका सीक्वेंस जरूर डाल दीजिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आपके टाइम वेस्ट होगा। पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, आप जस्ट ये लिख दीजिए कि आप ए लेटर कर रहे हैं या बी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लेटर लिखा है 2 मूर्ति रोड, डेट हो गया। पूरा सीक्वेंस फॉलो करना है आपको, SDR SSB CS। ये आप कहीं रफ पेज पे, मतलब लास्ट में या कहीं छोटा सा लिख लीजिए ताकि आपका कुछ मिस ना हो। जैसे आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, एस को कट कर दीजिए, डेट लिख दिया, डी को कट कर दीजिए, आर हो गया, आर को कट कर दीजिए, सब्जेक्ट, देन आपका ये सर आ गया, इसको कट कीजिए। बॉडी ऑफ द लेटर आपने लिखा, बॉडी को कट कर दीजिए। फिर आपने योर्स ट्रूली लिखा, सी कट कर दीजिए, सोनिया लिखा, मतलब नेम लिखा, सिग्नेचर कट कर दीजिए।
अब इससे आपको एंश्योर हो जाएगा कि पूरे के पूरे जो 8 पॉइंट्स थे वो आपने कवर किए हैं। ठीक है, तो आपका जो 1 मार्क फॉर्मेट का है वो फिक्स हो जाएगा, आपकी उसमें कोई एरर ना होगी तो। ठीक है, तो ऐसे आपको लेटर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एनालिटिकल पैराग्राफ का। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपको ऐसे मेंशन करना है क्वेश्चन का नंबर, और आप ए लिख रहे हो या बी लिख रहे हो वो आपको मेंशन करना है। फिर आपने लिखा एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय आप ये ए और बी जरूर क्लियर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसको देखने के लिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। जब आपने लिखा ए तो वो ए का क्वेश्चन देखेगा और उसी के अकॉर्डिंग चेक करेगा। ठीक है, तो आपको ये स्टार्ट ऐसे करना है, द गिवन पाई चार्ट है या टेबल है जो भी, शोज द हॉबीज ऑप्टेड बाय सो एंड सो, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, आप ऐसे करके पूरा जो पैराग्राफ है वो आप कवर करेंगे। आपके जो पैराग्राफ की वर्ड लिमिट होती है वो 100 से 120 होती है, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना। और मेरे हिसाब से आपका जो शीट का एक साइड है, मतलब आपने यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो आपका यहाँ पे अगर खत्म हो जाता है तो इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, मैंने जस्ट शीट को कवर करने के लिए थोड़ा सा मैंने स्पेस कम रखा है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामर। अब ग्रामर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आपको जो आते हैं पहले आप वो 10 कीजिए जिसमें आप श्योर हो। ठीक है, इसमें आप ये सीक्वेंस ऊपर नीचे करते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत करना कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर दिए फिर 2 कहीं लास्ट में कर दिए। तो आपने जैसे पहले 1 किया, 2 किया, ठीक है, या 2 आपको नहीं आता आपने 3 कर दिया, 2 आप लास्ट में कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। तो अगर आपका एमसीक्यू है, आप एमसीक्यू में ऑप्शन मेंशन कीजिए, साथ में उसका आंसर लिखिए। एरर करेक्शन वाला करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप ये कर सकते हो, एरर लिखा करेक्शन लिखा। एक आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे आप एक चार्ट टाइप, एक टेबल टाइप बना के एरर एंड करेक्शन, ये एरर है और ये करेक्शन है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर पता चले कि कौन सा आपने एरर बोला है और कौन सा उसमें करेक्शन दिया है। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप ऐसे करते हो या इस वे में करते हो, दोनों ही सही है। उसके बाद अगर आपको ऐसे रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूरा सेंटेंस चेंज करना है, तो आप ऐसे पूरा आंसर लिखेंगे, राशि आस्क्ड रातुल इफ ही हैड कलेक्टेड द नोटबुक्स। अगर आपको कंप्लीट द सेंटेंस आता है या फिल इन द ब्लैंक आता है, फिर आप उसका उतना ही पोर्शन भी लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा है। तो इसी वे में आपको पहले बेस्ट 10 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपकी श्योरिटी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में 2 बच गए वो आप वो कर दो जिसमें आप ज्यादा श्योर नहीं हो। ठीक है, नॉट सो श्योर, लेकिन आप करके पूरे 12 आओ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी, लिटरेचर। अब यहाँ पे हमने लिखा सेक्शन सी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, इसमें भी आप मेंशन कीजिए आप ए कर रहे हैं या बी वाला पार्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिख के बस, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पैसेज नहीं लिखना है, पूरा पैराग्राफ कुछ लिखना नहीं है, क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का नंबर मेंशन कीजिए 1। ठीक है, 1 लिखने के बाद उसका ऐसे आंसर लिखिए, फिर 2, 2 का आंसर लिखिए। ये आपको पांचों करने हैं तो पांचों आप लाइन वाइज लिख के, अगर आपको आती है तो पहले कर लो, नहीं आते तो स्पेस छोड़ दो, बाद में कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, ऐसे ही आपको ए बी मेंशन करना है, वो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, सेम वे में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के होंगे, मतलब 3 मार्क्स ईच। तो ये आपको क्या करना है, आप एक शीट पे 2 या 3 कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा टाइट लिखते हैं तो आप एक शीट पे 3 कर सकते हो, अगर आप थोड़ा मतलब स्पेस दे के लिखते हैं तो बीच में 2 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए और आप एक शीट पे 2 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा 4 मत करना और 1 भी मत करना, ये नहीं कि आप इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे पूरी शीट भर रहे हो, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके इंप्रेशन भी खराब होगा। आप एक शीट पे 2 कीजिए, 2 अगर आप थोड़ा टाइट लिखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 कीजिए बस। ठीक है, तो ये आपका कोई स्पेशल पैटर्न तो नहीं है, आपको आंसर लिखना है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जनरल लाइंस लिखाइए, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन कंडीशन वही है कि छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया, उसके बाद 9 किया, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप है। इसमें भी आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ए या बी, क्योंकि इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मैंने लिखा है मैं बी पार्ट कर रही हूँ। अगर इसमें क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग के वर्ड्स बस लिख के डैश 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 करके छोड़ दीजिए ताकि पता चले कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं।
पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिखिए, उसके बाद डैश डैश डैश। इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब इसका मैंने आंसर स्टार्ट किया। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको शीट की एक जो साइड है वो आपकी इनफ है यहाँ पे। ठीक है, आप इससे ज्यादा मत लिखना, ये नहीं कि 2-3 शीट्स फिल कर दें। ठीक है, इतना भी मत करना, लेकिन इतना कम भी मत करना कि इसको भी एक शीट पे आप 2 कर दें। आपको ये जो क्वेश्चन है ये एक इस साइड पे, मतलब शीट की एक साइड पे आपको एक क्वेश्चन करना है। आप पहले ऊपर लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट आप बी कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के आप डैश डैश कर दीजिए, फिर आप आंसर लिखिए। अब देखिए, मैंने आंसर लिखने के लिए पहले जनरल लाइंस को लिखा है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिए जनरल लाइन से। A letter to God is an interesting story of a farmer named Lancho. Lancho was a hard working person and he had deep faith in God. आप इसको थोड़ा और इनहेंस कर सकते हैं। अब सपोज आपको कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आ गया, तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो कैरेक्टर स्केच, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कैरेक्टर, ये आप हर स्टोरी हर कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर, लैंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। देन हार्ड वर्किंग, देन मैं नेक्स्ट जैसे मेंशन करती, डीप फेथ इन गॉड, इनोसेंट। ठीक है, उसके बाद इस टाइप से आप मेंशन करके 4 to 5 पॉइंट्स लिखिए कैरेक्टर स्केच में। अगर आपको जनरली कोई क्वेश्चन आता है तो आप जनरली उसका आंसर कर सकते हैं, बट लास्ट में आप क्या कीजिए, मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अ लेटर टू गॉड, ओके, नेम्ड लैंचो, देन हार्ड वर्किंग पर्सन, डीप फेथ इन गॉड, देन फिर मेन कैरेक्टर। ठीक है, लैंचो, हार्ड वर्किंग, वर्क लाइक एन ऑक्स, फार्मर। इस तरह से आप मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए, कंटेंट आपको उतना ही लिखना है। आपने 6 मार्क्स में सपोज कीजिए एक बच्चे ने भी उतना ही कंटेंट लर्न किया हुआ है, दूसरे ने भी। एक ने तो जस्ट पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, वो ले जाएगा 4 to 4.5 मार्क्स। ठीक है, अब एक बच्चा उन्हीं को पॉइंट्स में अरेंज करके लिख रहा है प्रॉपर वे में, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, तो वो 5 to 5.5 भी ले सकता है। अगर कोई भी एरर नहीं आती है तो हो सकता है आपको 6 भी मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट आपका अच्छा है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको आंसर स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखनी है, अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन कैसे करना है, लेटर कैसे लिखना है, पैराग्राफ कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए प्लीज, क्योंकि वीडियो प्रमोट करना दैट इज अनदर थिंग, बट कुछ सीखना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता जरूर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम को अपने सेव करके चलिए। जो भी आपका टाइम बचेगा वो आप अनसिन पैसेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा पेपर आपको कैसे लिख के आना है। हैंड राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन रखिए, ओवर राइटिंग एंड कटिंग को अवॉइड कीजिए। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल पैराग्राफ पे बनाऊंगी, ताकि आपको वो सिखा सकूं अच्छे से, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पेपर का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।